पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। ये पद जो है सतगुरु रैदास साहब का है। सतगुरु रैदास साहब इस पद में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। संतोष जी ध्यान दीजिए। जी जी। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे हैं प्रीत। इसमें रैदास साहब वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, आप बताइए। देखिए, जो रैदास का समय था वो संक्रांति का समय है। उसमें विदेशी शक्तियाँ भी इस देश में काबिज थी और देसी शक्तियाँ भी उनके समाज को गुलाम बनाई हुई थी, जिससे वह चेतना के स्तर पे भी नहीं मुक्त थे, जिनका शारीरिक और आर्थिक सामाजिक सारे तरीके से शोषण किया जा रहा था। तो अपने लोगों को चेताने के लिए उन्होंने कहा है कि तुम पराधीन हो और पराधीन से दुनिया में कौन प्रेम करता है यार, तुमसे कौन गठजोड़ करेगा। तो इसलिए पराधीनता को उन्होंने पाप के समान घोषित किया और केवल यह गुलामों के लिए ही संबोधन नहीं था सदगुरु रैदास का, यह तो पूरा संबोधन था उस पूरे शासन तंत्र को जो गुलामी को बनाई हुई थी। वह जो शासक वर्ग थे उनको भी चेताए थे कि यह एक तरह का पाप है, आप क्यों कर रहे हैं इस पाप को, और जो पाप के भोगी हैं वो भी तो पाप को भोग कर रहे हैं। तो दोनों एक तरीके से गलत काम कर रहे हैं, तो वो पाप कर रहे हैं। और कहे कि यह जो पराधीनता पाप है, ये मित्रों जानो समझो। तो आगे वह अपने स्वराज की भी बात करते हैं कि स्वराज में ही सब कुछ मिलता है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य की नियति पे हम लोग बात करते हैं। मनुष्य की नियति है स्वतंत्र होना। वो इस सृष्टि में प्राणी है तो क्यों बंधन में रहे भाई, किसी का गुलाम बन के क्यों रहेगा। सारे मनुष्य आज़ाद हैं, आज़ादी के साथ इस चराचर जगत में विचरण करें, खुशहाली दें, खुशहाली बटोरें और दूसरों को भी खुशियाँ दें। ये प्रकृति का अनन्य कृति मनुष्य है। तो मनुष्यता को बनाए रखने के लिए सदगुरु रैदास, जो हमारे रैदास और कबीर हैं, इनके अंदर मानवता आप देखेंगे कि दुनिया के दर्शन में उतनी गहन मानवता नहीं जितनी गहन मानवता हमारे सदगुरु रैदास और कबीर में है। जी। इस पद में एक खास तौर से, और अभी जाइए मत, एक चीज़ और ध्यान दिया जाए दीन के शब्द पर। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। इसमें पराधीनता जो रैदास साहब कह रहे हैं, उसका एक और अर्थ ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने कौम को समझा रहे हैं कि आप विचार के मामले में, दर्शन के मामले में और धर्म के मामले में किसी के पराधीन मत होइए। क्योंकि जो समाज है इस पृथ्वी पे, मनुष्यों का जो समाज है, उसका मतलब यही है कि उसका अपना अपना धर्म है, अपना अपना विचारधारा है। तो जब सब कौमों के पास अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी पहचान है, तो उसको छोड़कर दूसरों का अधीन क्यों हो। बेदीन होने की जरूरत नहीं है। दीन और बेदीन दो शब्द हैं जिनका प्रयोग सदगुरु रैदास ने किया है। दीन का मतलब होता है तुम अपने ईमान पे रहो, अपने इष्ट पे रहो, जो तुम्हारी परंपरा है, जो तुम्हारी धर्म है। तो गुलामों को कहा जाता है कि वो तो कहीं के नहीं रहते हैं, शासकों की परंपरा, धर्म और उस संस्कृति को अपना लेते हैं। तो इसीलिए उनके लिए वो कहें कि बेदीन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना दीन है, उस दीन पे अपनी निष्ठा रखो। तो इसका मतलब ये भी है कि रैदास साहब अपने कौम के, यानी अपने समाज के सच्चे दार्शनिक धर्म को बता रहे थे। इसका मतलब वो धार्मिक स्थापना कर रहे थे, यानी अपने कौम को वो धार्मिक पहचान दे रहे थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि बता रहे थे अपने लोगों को, भाई तुम्हारा अपना धर्म है, अपनी विचारधारा है, अपनी पहचान है, इसको छोड़ के तुम दूसरों के धर्म और विचारधारा के उसमें मत जाइए आप। तो देखिए, रैदास साहब और हमारे जो कबीर साहब थे, वो वास्तव में कुछ साधारण संत, उनको संत कह लेना या कवि कह लेना, गुरु कह लेना, ये छोटी बात है। ये शब्द छोटा है, बहुत छोटा। हम उनको बहुत बड़े रिलीजियस वॉरियर की संज्ञा उनको देते हैं। एक योद्धा थे, वो अपने कौम के बहुत बड़े योद्धा थे। वो लोग जो बिल्कुल ही दो शक्तियों से लोहा लेते हुए अपने आप को बचाए रखा। उनके अस्तित्व की जो वो है, देखिए कि आप वो समय कितना है कि जहाँ विदेशी भी शक्ति का भी, देशी भी शक्ति आपको स्वीकार नहीं कर रही है। तो ऐसे समय में संतुलन बना के चलना और अपनी बात करना, अपने लोगों को आज़ाद भी करना, जहाँ दोनों शक्तियाँ आपको गुलाम बनाने के लिए तत्पर हैं। तो
अपने लोगों को आज़ाद कराना कितनी बड़ी चीज़ें हैं, कितने शासन तंत्र और व्यवस्थाएं आपको पकड़ने के लिए, आपको मारने के लिए तत्पर रही होंगी, किंतु इन संतों ने कितनी ही रणनीति के साथ, कितनी शक्ति के साथ अपनी बात कही, अपने लोगों तक पहुंचाई। और उनका पंथ नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन साहित्यिक लेखन में ये तो अपनाया गया है, तो वो अपने लोगों के साथ वो आगे बढ़े। जो हमारे विरोधी लोग थे, रैदास कबीर साहब के जो विरोधी थे, वो डर के मारे कहीं इनका धर्म बंद न जाए, इसलिए उन्होंने पंथ नाम दे दिया, संप्रदाय नाम दे दिया, छोटा करने के लिए वो किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रैदास और सदगुरु रैदास और कबीर साहब जो काम किए थे, वो एक धार्मिक पहचान देने का काम किए थे, लेकिन उनका जो संदेश था, जो विचारधारा थी, उनकी पीढ़ियां आगे नहीं लेके संभाल सकी। इसलिए हम जो है आज इतिहास में आज दलित पुकारे जाते हैं। दलित का मतलब जो बिना दल के हो, बिना धार्मिक पहचान के हो। इसके पीछे तो केवल सामाजिक और पीढ़ियों को ही नहीं किया जाता, जो अपनिवेशिक शक्तियाँ होती हैं, वर्चस्ववादी सामंती शक्तियाँ होती हैं, वो कभी नहीं चाहती कि हमारा जो गुलाम है, जिस पे हमें राज करना है, वो संगठित हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। तो इसलिए ना धार्मिक रूप से आपको गोलबंद होने देने चाहिए तो डाली, और ना सामाजिक रूप से संगठित होने दी। तो वो शक्तियाँ कामयाब कैसे हो पाती हैं? क्योंकि हमारे अंदर कमजोरियाँ हैं। जी जी। तो अगर हमारे अंदर कमजोरियाँ ना होती तो आज हम ये दलित, शूद्र, अछूत ये सब ना कहलाए जाते। हमारी अपना नाम होता और हमारे अपना पहचान होता है। बहरहाल सदगुरु रैदास और कबीर साहब के इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो बात इस वाणी को अब एक आयाम मिल चुका है, एक दिशा मिल चुकी है, एक पहचान मिल चुका है आजीवक के नाम से, जो डॉक्टर धर्मवीर लेके आए हैं। थैंक यू।